हेलो वेलकम बैक गाइस। आज हम काम करने वाले हैं रैपिडो और शैडो फैक्स के अंदर। अभी टाइम हो रहा है 12:20। 12 बजे लॉगिन करा था भाई शैडो फैक्स वाला और रैपिडो वाला। शैडो फैक्स वाला तो नहीं, खासतौर पर रैपिडो वाला पैसे बहुत कम कर दिया बैक टैक्स को। 2-3 किलोमीटर का पिकअप आ रहे और 7 किलोमीटर का ड्रॉप भी रह रहा ना। 69 रुपीज़ 59 रुपीज़ भाई, हद से ज़्यादा होगा। पिकअप के तो पैसे नहीं दे रहा और 9 रुपये किलोमीटर के हिसाब से दे रहा, बहुत पैसा कम दे रहा भाई। समझ में नहीं आ गया कि तब 20 मिनट के बाद में शैडो फैक्स के अंदर फूड डिलीवरी का उठाया। और लास्ट वीडियो में बोला था शैडो फैक्स नहीं करता हूँ बोल के, लेकिन आज लॉगिन कर लिया भाई। कहीं को बोले तो एक जाने से हमारे पूछा था दोस्त है, तो अब उन्होंने बोले कि पैसे कहीं नहीं जाते, ये महीने में कभी ना कभी ऐड कर देता हूँ, उन्हें पैसे नहीं खाता बोल के। लास्ट टाइम पे ही मेरे को दिखाया था, ऐड करा था 20 रुपीज़। बोलता अपने को मालूम नहीं हुआ था ना मेरे को कब कैसे काटा बोल के। जैसा कि बीच में से उन्हें पैसे काट लिया था, नहीं मालूम रहा था। जैसे फर्स्ट राइड करा था, देख सकते लास्ट वीडियो जाके। फर्स्ट राइड करा था, उसके अंदर 120 दिखाया था मेरे को, लेकिन दिया था कि तब 44 रुपीज़ ही कुछ दिया था और 80 रुपीज़ कुछ कम दिया था। अभी 80 रुपीज़ बाद में ऐड करता बोल के तो बोला एक जना। अब वही देखने का है ऐड करता नहीं करता। रैपिडो में तो काम करने लायक नहीं रहा भाई, बहुत बोल तो बहुत पैसे कम दे रहा है। इसलिए हम शैडो फैक्स में फूड डिलीवरी का कर लिए। बैक टैक्सी का भी सही कुछ पैसे नहीं दिखा रहा बोलिए। और पहला ही ऑर्डर हमारा संतोष ढाबा का है। चलिए भाई आ गए हम संतोष ढाबा के ऊपर, देखेंगे कितनी देर बिठाता और कितनी देर बिठाता है संतोष ढाबे वाला। एक बार तो भाई कितने आधा 1 घंटा कुछ बिठा दिया था, आधा घंटा या 40 मिनट बिठा दिया था। आज देखेंगे कितने टाइम में हमारे को ऑर्डर मिल जाता बोल के। ना 6472 मंचूरिया फ्राइड राइस काजू बिरयानी। मंचूरिया फ्राइड राइस काजू बिरयानी हो गया था भाई। ज़्यादा देर नहीं लगी हमारे को, आए जस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर ही ऑर्डर आ गया हमारा। अब इसको जाने का है 7.3 किलोमीटर। हम आ गए हैं कस्टमर लोकेशन के पास। कौन सा है भाई? यही है क्या अपार्टमेंट? श्री गणेश हाइट्स, यही है गाइस, श्री गणेश हाइट्स। लिख जाएंगे, कस्टमर को दे देंगे। अनिता चलिए गाइस, ये ऑर्डर भी हो गया। इसके मिले हमें 81.7। कहीं देर ठहरने के बाद सेम जगह से हम हिले भी नहीं भाई, थोड़ी देर ठहर गया। ये कहाँ इधर भागम दौड़ी करूँ, बहुत ही अंदर आ गया बोल के। और एक बाइक टैक्सी का आया, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जाने का है। चलिए गाइस, अभी हम आ गए कस्टमर लोकेशन के पास। कस्टमर को कर लेंगे कॉल। कौन सी बिल्डिंग है? यही है क्या? सत्या निलायम। हेलो, ऊबर है ना? ऊबर हाँ, अच्छे से नहीं कर बैठा नहीं होना मेरे पड़े। कस्टमर को कर लिया कॉल, 2 मिनट में आ रहे थे। नीचे उतर रहे। 3 बिल्डिंगों में से कौन सी बिल्डिंग है कि देखना। 21 अल्लाह मुंगटन चल मुंगटन చల్ల బ్యాక్ కొద్ది మూవ్ అవ్వాలి, దాని తర్వాత మ్యాప్ చూపిస్తుంది అది। हाँ चलिएगा। दिखाया तो 9.5 किलोमीटर था, लेकिन अब जैसा ही खोला 12 किलोमीटर हो गया और आधे घंटे का रास्ता दिखा रहा है। भाई कहीं को बज रहा है। अच्छा 11 किलोमीटर का दिखाया था भाई, 123 दिखाया, स्क्रीनशॉट लगाया। तो बाद में जो है ना कितने चुरा रहा क्या कर रहा मालूम नहीं आता। अभी हम आ गए स्टेशन के पास, सिकंदराबाद स्टेशन है और हल्का हल्का बारिश भी शुरू हो गई। फ़ोन पे भी गिर रहे हैं हमारे बूंदा और कैमरे के ऊपर भी गिर रहे हैं। ये छोड़ देंगे, उसके बाद में नमाज को जाके फूड डिलीवरी करेंगे। भाई रेनकोट वो लेके आ लिया इंतज़ाम में, सुकून से फूड डिलीवरी करेंगे अपन। अबे जहाँ पे 119 थैंक यू।
कस्टमर कन से 119 रुपीज़ लेने लगाया और हमारे को दिया कितने दिया भाई? ऑर्डर तो गिर रहे लेकिन हम नहीं उठाएंगे, नमाज का टाइम हो रहा। 123 रुपीज़ दिया और इसी के साथ चलो सबसे पहले बंद कर देता हूँ। पैसे बढ़ के देना शुरू हो गया आज। यहाँ से मार लेंगे नियर मस्जिद कहाँ है यहाँ पे? भाई साहब मस्जिद तो राइट साइड में ही है लेकिन यहाँ पे है ओनली स्टॉप पार्किंग का प्रॉब्लम। क्या करे भाई, यहाँ अंदर रहती क्या नहीं तो गाड़ी लगाने के लिए जगह है भाई अंदर जगह है। मैं तो समझा ख़त्म, मस्जिद फिर ढूंढना पड़ता बोल के अंदर पार्किंग लगा लेंगे। पार्किंग लगा के नमाज़ पढ़ लेके निकलेंगे उसका। जैसा ही हम नमाज़ पढ़े बाहर निकले लॉगिन करें तो हमारे को एक राइड मिली इस मेरे ख्याल से। अरे आरोश पीछे के साइड से स्टेशन से है भाई, थोड़ी स्टेशन की राइड है और रैपिडो के अंदर बुक करा बंदा। और जाना किधर है मालूम? कूकटपल्ली है, बस कैंसिल नहीं होना। अल्लाह ना रैपिडो। हाँ चलिए गाइस, कस्टमर जो है ना रेडी ठहरे हुआ है అన్నా మహేషా అవునవును దానికోసమే కాల్ చేసుకున్నాను నేను. కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు 2423 కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని కాల్ చేసుకున్నాను. 17 किलोमीटर जाने का है भाई, 44 मिनट का रास्ता दिखा रहा, 17 किलोमीटर ड्रॉप है। और हम देखे नहीं थे, जैसे ही कूकटपल्ली आया हम ऑर्डर उठा लिए। कितने पैसे दिखाया वो कुछ भी नहीं देखा, केवल तो बारिश का मौसम है अपने एरिया में चाह के काम कर लेंगे बोले जैसा। है ना हाँ ಮುಂಗಟ ಈ ರೈಟಾ? ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಾ? అవును చూడాలి, ఒకరు వర్షం పడుతుంది పైసలు ఎక్కువ ఇస్తే కొడతా, లేకపోతే ఇంటికి అంతే. సరే థ్యాంక్ యూ. चलिए गाइस, कस्टमर से नाम 160 रुपीज़ लेने लगाया और अपने को कितने मिले देखेंगे। 148 रुपीज़, बहुत ही अच्छा दिया भाई। 148 में 17 किलोमीटर का 148 क्या है भाई? हम भूल ही गए थे हम कितने किलोमीटर से आए बोल के। 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। अब इसमें तो दिखा रहा 16.5 16.5 किलोमीटर, लेकिन हम आए 17 किलोमीटर। कस्टमर का से 160 लेन लगा के मेरे को 148 रुपीज़ दिया उसने। कोई बात नहीं, पिकअप के पैसे नहीं और 1 किलोमीटर के पैसे कम दिया, छोड़िए भाई। और बारिश हो रही, छींटे छींटे आ रहे, कैमरे पे भी छींटे गिरे होंगे, दिख रहे होंगे, लेकिन जो है सर्च कुछ भी नहीं दे रहा। रैपिडो में तो ख़ास तौर पे सर्च नहीं दे रहा। शैडो फैक्स भी खोल लेंगे हम, पार्सल का गिरा भाई। काम करेंगे 60 रुपये का है, पार्सल का उठा लेंगे। अरे यार वो खाली पीली पार्सल का उठाया, इसके 9 रुपये काट लेता। आज कस्टमर कॉल नहीं उठा रहे हैं हम, और 5 मिनट देखेंगे। हेलो ना रैपिडो, हेलो ना इक టెంపుల్ దగ్గర ఉన్నా, టెంపుల్ ఉంది కదా, టెంపుల్ దగ్గర ఉన్నా. ఏముంది? గోదావరి జోధ్పూర్ నమ్కీన్ ఉంది. గోదావరి ఉంది రోడ్ మీద నా గల్లీలో సందులో. అవును నేను స్ప్లెండర్ ఉంది చూడు నాదే, నువ్వేనా? चलिए गाइस, यही है कस्टमर तो यही है, फूड लेके जाके देने का दिख रहा है। ఎవరు నువ్వే బుక్ చేసావు? వాళ్ళు చేశారు. ఓటీపీ చెప్పారా మళ్ళీ? కెమెరా
లేదన్నా డ్రగ్స్ పంపించాం అనుకో నీ ఫోటో వచ్చేస్తుంది. అవును ర్యాపిడో వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఏంటి అదే హలో అని ఓటీపీ చెప్పండి. ₹24 కావాలి. ఓకే అండి ఓకే. ఒక 10 నిమిషంలో వస్తున్నాను. వాళ్ళ నంబర్ పెట్టాలి కదా అని వాళ్ళ నెంబర్ పెట్టారండి. मैच చేస్తారు ఏంటి मैच टेक्स्ट చేస్తారు. चलिए गाइस ये मिठाई है, मिठाई की दुकान से मिठाई ले लेंगे. जाना कितने किलोमीटर है? सिर्फ 5.5 किलोमीटर जाने का है. गाइस अभी हम आ गए हैं कस्टमर लोकेशन के पास और ये बिल्डिंग हो सकती है. कर लेंगे कस्टमर कौन सा है तो फेस 1 एड्रेस सही नहीं है इसके ऊपर, बिल्डिंग का नाम नहीं है, लिहाजा कॉल ही कर लेंगे. कॉल तो कर लिया भाई. अब ये प्रॉब्लम क्या हो रही मालूम है? अभी इन्होंने डायरेक्ट नंबर दिया था, ड्रॉप नंबर नहीं देगा, डायरेक्ट नंबर दिया था. अब इन बच्चे को भिजा के आइटम तो दे दो बोल रहा, लेकिन OTP का लफड़ा है. OTP को क्या होता है? यही बच्चा है शायद. OTP చెప్పారా? OTP కావాలి కదా నాకే. చేసావా ఓటీపీ 1789 ఎంత? 1789 ఓకే రైట్. 62 అయిపోయింది. పేమెంట్ ఇయ్యో పేమెంట్ అంట. లేదు జుబేర్ వస్తుంది. जुबैर अहमद 62. ये ऑर्डर भी हो गया है कंप्लीट. 62 रुपये कस्टमर डालता बोला डाला नहीं डाला अना అయిపోయిందా? फ़ोन पे से गूगल पे ओके रे. चेक कर ले तुम भाई. हमारे को जब से रैपिडो वाला धोखा दिया ना तब से हमें भरोसा नहीं आ गया. अभी करेंगे क्या बोले तो कुछ तो भी नाश्ता पानी कर लेंगे. रैपिडो में हुए 110 रुपये 210 रुपीज़ रैपिडो में हुए और शैडो फैक्स में हमारी अर्निंग हुई 206 रुपीज़. समझ जाओ 420 रुपये हुए समझ जाओ गाइस. अभी तक ऑर्डर डाला तो ठीक है, अगर ऑर्डर नहीं डाला समझ जाओ कुछ तो भी खाना की ना खा ले के निकलेंगे. वेलकम बैक गाइस. सबसे पहले हम हमारी अर्निंग दिखाए थे आज के फर्स्ट डे से दिखाएंगे भाई. ये वीक का हमारा टारगेट रहेगा 7 डेज़ के अंदर. देख सकते हैं चार्ट लिख लिया हम. 7 दिन के अंदर 7,000 रुपये का कमाने का टारगेट है. चाहे मैं 4 घंटे करूँ 5 घंटे करूँ कोई मतलब नहीं है भाई, चाहे मैं 24 घंटे करूँ. हमारा टारगेट रहेगा 7,000 रुपीज़ 7K इन 7 डेज़. 7 दिन के अंदर में कितना भी काम करो, चाहे 5 दिन करो 6 दिन करो, हमारा रेगुलर टारगेट रहेगा. डेली का तो 1,000 रुपीज़ टारगेट रहता, लेकिन अब से वीकली टारगेट रहेगा 7,000 रुपीज़. चाहे मैं 1 दिन में कमाऊँ, चाहे 2 दिन में कमाऊँ, चाहे 4 दिन में कमाऊँ, हम ये एक आदत बनाने की कोशिश करेंगे. और देखो 1 जून के दिन काम करे थे अपन, 3 घंटे काम करे थे, 30 किलोमीटर गाड़ी चली थी और अर्निंग हुई थी 410 रुपीज़. उसके बाद में 2 जुलाई के दिन ले लिए हम हॉलीडे. और 3 जुलाई आज भी भाई एकदम बकवास काम था. काम क्या था? आज जुमे का दिन था, हम निकले 11:30 बजे, फिर 1 घंटा काम करे, सिकंदराबाद स्टेशन चले गए थे. उसके बाद में क्या हुआ, नमाज़ पढ़े बाद में सिकंदराबाद से सीधा कुकड़पल्ली की मिली. उसके बाद भाई कुकड़पल्ली से क्या करा मालूम, किधर आलवन कॉलोनी का ही था, दे दिया. उसके बाद में चलो घर को जाके खा लेके जस्ट अब बाहर क्या है 100-150 रुपये वेस्ट करो, थोड़ा सा घर को जाएंगे जल्दी खा लेके फटाक से निकलेंगे बोल के. घर में आया, खाना गिना खाया, फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, 4 बज गए. चलो अब निकलेंगे बोले. जब निकलेंगे बोले होते बारिश के छींटे आना शुरू हुए. इसके वजह से कुछ भी नहीं आया. 416 रुपीज़ की अर्निंग हुई. 43 किलोमीटर गाड़ी चली. और कितना हो गया भाई दोनों का 410 कितना. 1 जुलाई के दिन तो 410 करे थे और सेकेंड आज हॉलीडे आ गया 416 और टोटल हो गया हमारा 826 रुपीज़. और कितने हो रहा है भाई 6,200 रुपये कुछ होने का है. देखेंगे हम ये 7 दिन के अंदर कंप्लीट कर पाते कि नहीं. और 4 दिन है भाई, 4 दिन के अंदर हमारे को टोटल 6,000 रुपीज़ अर्निंग करने का है. चलिए अब नेक्स्ट जाते हैं हमारे कमेंटों की तरफ.
पहला कमेंट है हमारा परसों का नारायण भाई का है, फुट किया टाइम वेस्ट हो रहा हो नारायण भाई, हमारा क्या फूड डिलीवरी का करो तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, खास तौर पे शैडो फैक्स का रैपिडो के अंदर भाई फूड डिलीवरी को गैर तक आधा घंटा बिठा दे रहा हूँ, इसके बाद से भी हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा फूड डिलीवरी का। उसके बाद में नारायण भाई का एक और कमेंट है, नक्को करो यार वो फूड डिलीवरी, ठीक है नारायण भाई, अब जो है ना सही में फूड डिलीवरी करते तो पैसे भी नहीं आ रहे, इतना टाइम वेस्ट हो रहा, पैसे आ रहे थोड़े बहुत लेकिन टाइम वेस्ट हो रहा हमारा, आधा आधा एक घंटा चल जाना। उसके बाद में जुनेद भाई का है, माशाल्लाह भाई कीप गोइंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुनेद भाई। और इसके बाद में हमारे कमेंट है सैयद परवेज़ भाई का है कमेंट हमारे, नए ऊबर भी कम कर दिया पैसे मेरे को भी, पंजागुट्टे से माधापुर 9 किलोमीटर बता के 72 दिया, क्या है कि भाई इतना बहुत पैसे कम कर दिए, मैं तो सैटरडे संडे का रोना है समझा, ये तो डेली का ही रोना हो गया, और फिर देखो कल सैटरडे है, परसों संडे है, 2 दिन हमारे टाइम बिल्कुल वेस्ट हो गया। फर्स्ट को जो है ना एकदम 400 के अंदर 400 पार नहीं 500 पार नहीं कर सके, 400 के अंदर निपट गए, सेकंड को छुट्टी ले लिए, थर्ड को भी 400 रुपये हुआ। अब देखना है अभी 4 दिन बचे हुए, 4 दिन के अंदर हमारे 7000 रुपीज़ वीकली कंप्लीट होता नहीं होता वो देखने का है। और हमारे प्रवीकर कुमार का माइक नहीं स्टार्ट कितना क्या स्वामी बोलता हूँ भाई, माइक जो है ना हम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ माइक लगा के चलाने के वास्ते, इसके वास्ते बगैर माइक का हम चला रहे, फिर भी हम जो है कोशिश करेंगे भाई माइक लगा के चलाने की, लेकिन कुछ साउंड नहीं आ रहा भाई। अब इसके अंदर बगैर माइक के भी अगर मैं चला लिया ना और इसको डिनॉइस कर दिए तो भी वैसी चाह रही है, माइक लगा के भी टेस्टिंग करा एकदम गंदी आवाज़ आ रही, इसके वास्ते भी हम माइक लगा के नहीं चला रहे। अब हुआ तो अब ये जो है ना गिनारो का है भाई, 1000 रुपये का माइक था, इतनी साफ़ नहीं आ रही भाई, अगर मैं डिनॉइस करा ना एकदम रोबोट की ऐसी आवाज़ आ रही है, अगर इसमें भी डायरेक्ट एडिटिंग करते खुद भी डिनॉइस कर ले सकते, सेम वही चाह रही, माइक लगाए तो वैसी चाह रही है, बगैर माइक के भी लगा के डिनॉइस करे तो भी सेम आती, इसके वास्ते हम माइक यूज़ नहीं करें, एकदम 1000 रुपये का है। अगर हमारा बजट बढ़ा तो हम जो है ना अच्छा वाला माइक लेने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में एक और हमारा परवेज़ भाई का कमेंट है, कौन सा इंजन ऑयल लिए 550 का, भाई वो बजाज का है जो 10,000 किलोमीटर बताता ना, इधर लगा देता हूँ, देखो एक क्लिप भी चला देता हूँ वीडियो की, जो क्लिप नहीं चलाता हूँ मैं वो बड़ी हो जाती फिर वीडियो, यहाँ बजाज का ऑयल है देखो 10,000 किलोमीटर बोल रहा हूँ उन्हें, लास्ट टाइम में वही ऑयल डलाया था भाई, सही बोल रहा हूँ ना 8 से 9,000 किलोमीटर चला लिया था, उसके बाद में भी निकाला तो चिकनापन था, लेकिन अब जो कल इंजन ऑयल बदला था, कितने 1 तारीख के दिन इंजन ऑयल बदला, उसके बाद में महसूस हो रहा भाई गलती करा मैं 10,000 किलोमीटर सेम इंजन ऑयल चला के, क्लच प्लेटा गए जैसा मेरे को महसूस हो रहा, पिकअप नहीं ले रही, क्लच छोड़े बाद में भी बोल के निकल रही गाड़ी, लिहाजा मेरे को नेक्स्ट टाइम इंजन ऑयल में क्लच प्लेटा बदलना पड़ सकता होगा, देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो क्लच प्लेट बदल लेंगे, वो तो अपने हाथ का ही काम है। 150-200 रुपये 300 या 350 रुपये होंगे क्लच प्लेट, हो सकता है मेरे पास एक सेट क्लच प्लेटों का रखे हुआ होगा, लिहाजा अब अपने को क्लच प्लेटों में इतना खर्चा भी आने वाला नहीं है, देखेंगे अगर ढूंढे मिल गए क्लच प्लेटा तो अपने घर में डाल लेंगे, नहीं मिले बोले तो ख़त्म ख़रीदना पड़ता, डुप्लीकेट लिए तो 100-150-200 में आते हैं, ओरिजिनल लिए तो 400-400 कितना होता है कि नहीं मालूम। चलिए भाई ये वीडियो को हम यहीं एंड करते के लिए है वीडियो को यहीं एंड करते के लिए, जब तक के लिए बाय बाय, फिर कल मिलेंगे राइट।